अगर ये तीन बातें समझ लीं तो आप अपनी औलादों को जिंदगी के उन मोड़ में डगमगाने से संभाल सकते हैं जहां बहुत से माँ बाप अपनी औलादों को नहीं संभाल पाते हैं और पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार देते हैं कि काश हमने उसे पहले ही रोक लिया होता। प्यारे बंधुओं, कलयुग के द्वार में कोई किसी का नहीं है। आज हम कुछ कथाओं के जरिए जानेंगे कि वे कौन सी तीन बातें हैं जिनसे आप अपने बेटे को जवानी में अपने लक्ष्य से भटकने से रोक सकते हैं और सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते देखेंगे। कथा शुरू करने से पहले जान ले कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कहानी हो या कथा उसे अधूरे में नहीं छोड़ा जाता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल कलियुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना शहर था, काफी समृद्ध लेकिन उतना ही रहस्यमय। वहां एक बूढ़ा संत रहता था। नाम था महेश बाबा। कहते हैं उनके पास जीवन की हर समस्या का हल था। लोग दूर दूर से आते और अपनी उलझनों का समाधान पाते। एक दिन एक नौजवान आरव, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, संत के पास आया। चेहरा घमंड, भ्रम और उलझन से भरा था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने वक्त पर आने का निर्णय लिया है। चलो, मैं तुम्हें तीन दरवाजों के पास ले चलता हूं। तुम्हारी जवानी के तीन रास्ते। पहला दरवाजा, सुनहरी बोतल का कमरा। दरवाजा खुलते ही अंदर झूमते लोग, रंगीन रोशनी, तेज संगीत और मेज पर पड़ी शराब की बोतलें थीं। बाबा बोले, यह है नशे का रास्ता। शुरुआत में खुशी लगती है, पर अंदर ही अंदर आत्मा को खोखला कर देता है। तुम खुश होने लगते हो, लेकिन वो खुशी तुम्हारी नहीं होती, वो बोतल की होती है। देखो जरा गौर से। आरव ने देखा, एक आदमी हंसते हंसते गिर पड़ा और सब लोग उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। दूसरा दरवाजा, आग का आईना। यह दरवाजा खुला तो सामने एक विशाल आईना था जिसमें आरव खुद को देख रहा था। मगर धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखों में गुस्सा और होठों पर अहंकार। बाबा बोले, यह है गुस्से और घमंड का रास्ता। शुरू में लगेगा कि तुम ताकतवर हो, कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे, पर समय के साथ तुम अकेले रह जाओगे। ये आईना लोगों को नहीं, तुम्हें ही जला देता है। आईने में आरव ने देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। सब डर के मारे दूर खड़े थे। तीसरा दरवाजा, काली छांव वाला बगीचा। यह दरवाजा किसी बगीचे की ओर खुला, लेकिन वहां अजीब सी हवा थी। सांप जैसे फुसफुसाते लोग जो हंसते थे, पर आंखें विश्वासघात से भरी थीं। बाबा बोले, यह है बुरी संगत का रास्ता। शुरुआत में दोस्ती लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने और तुम्हारा आत्मसम्मान सब खा जाते हैं। और एक दिन जब तुम गिरते हो तो यही लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। आरव की आंखें भर आईं। अंतिम मोड़। बाबा ने कहा, बेटा, जवानी में ये तीन दरवाजे बड़े आकर्षक लगते हैं, पर इनसे दूर रहना सीख लिया तो जिंदगी तुम्हें झुककर सलाम करेगी। आरव ने तीनों दरवाजों को बंद किया और अपने माता पिता के पास लौट गया, एक बदले हुए इंसान के रूप में। पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत सा गांव, नवरंगपुर। सूरज जैसे यहां थोड़ा ज्यादा सुनहरा होता था और चांदनी थोड़ी ज्यादा मीठी। उसी गांव में रहते थे हरदेव और उनकी पत्नी सीमा, जो वर्षों की तपस्या के बाद माता पिता बने थे। उनके बेटे आर्यन में मानो दोनों की सारी दुआओं का निचोड़ था। तेज, सुंदर, हिम्मती। लेकिन जैसे ही जवानी का दौर शुरू हुआ, उसके चारों ओर दुनिया बदलने लगी। पहला मोड़, चुपचाप आती छाया। आर्यन शहर के कॉलेज में पढ़ने गया। वहां की दुनिया अलग थी, रंगीन, चमकदार और थोड़ी बेपरवाह। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उन लोगों के साथ जुड़ गया जो मजा नाम की चादर ओढ़े घूमते थे। पार्टीज, शराब, नशा, सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता था। एक रात जब आर्यन होश में नहीं था, उसने कॉलेज की छत से छलांग लगाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्त कह रहे थे, अगर तू असली मर्द है तो करके दिखा। उसी पल किसी ने उसे पकड़ लिया। वो था राजू काका, कॉलेज का चौकीदार। उम्र में अधेड़, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जो शायद हर गलती देख चुका था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जो मजा आज जान ले सकता है वो कल सारी खुशियां छीन सकता है। दूसरा मोड़,
अहंकार की आग। आर्यन इस घटना से उभर नहीं पाया, लेकिन अब उसमें एक नया बदलाव आया। गुस्सा। अब अगर कोई उसे टोकता, वह चिल्ला उठता। मां ने समझाया तो बोला, आपको क्या पता जमाने का। पिता ने टोका तो चुपचाप घर से चला गया। उसे लगता था, मैं सबसे ऊपर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे किसी लड़की के सामने अपमानित कर दिया, जानबूझकर। आर्यन चुप रहा, क्योंकि वहां कोई था नहीं जिससे वो रो पाता। वो लौटा और पहली बार अपने पिता के कमरे में गया। वहां उसने देखा, पिता की डायरी खुली थी और उस पर लिखा था, मेरे बेटे को गुस्सा नहीं, समझ की जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। तीसरा मोड़, छल की बगिया। आर्यन अब थोड़ा सुधरने लगा था, पर वो अब भी कुछ खास लोगों की संगत में रहता था। वे लोग उसे यह एहसास दिलाते थे कि तू लायक है बड़ी चीजों का। एक दिन वे उसे एक ऐसे काम में घसीट लाए जहां पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास कुछ भी अवैध नहीं था, लेकिन उसका नाम आ गया। उस रात जब आर्यन जेल की कोठरी में बैठा था, तब उसके पास सिर्फ एक आवाज थी, मां की रोती हुई पुकार और पिता की टूटी हुई सांसें। सुबह जब दरवाजा खुला तो सामने थे हरिदेव। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को गले लगा लिया। क्लाइमैक्स, तारों से भरी रात। उस रात आर्यन अपने गांव लौट आया। गांव की छत पर लेटा हुआ वो तारों को देख रहा था। उसके पास उसकी पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने कभी लिखा था, मैं आसमान बनना चाहता हूं। अब वो जान गया था, आसमान बनने के लिए पहले खुद को धरती जैसा स्थिर बनाना पड़ता है। उसने 3 संकल्प लिए। 1, अब कभी भी नशे को छुएगा तक नहीं। 2, गुस्सा आएगा तो चुप रहकर मां की आंखें याद करेगा। 3, संगत चुनेगा, पर आत्मा के हिसाब से, भीड़ के नहीं। आर्यन अब गांव के स्कूल में सबसे चहेता अध्यापक था। उसके पढ़ाने का अंदाज कहानी जैसा होता था। हर शब्द में जादू, हर बात में जीवन की महक। पर एक लड़का था जो उसकी नजर में खास था, नील। उम्र 16 साल, आंखों में सपना, लेकिन चाल में एक बगावत। नील में कुछ ऐसा था जो आर्यन को अपने अतीत की परछाई जैसा लगता था। शुरुआत, जलती आंखों का सपना। नील का परिवार साधारण था। पिता रिक्शा चलाते थे, मां खेतों में काम करती थी। लेकिन नील का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, जल्दी, बिना रुके। आर्यन ने कई बार समझाया, बेटा, मंजिल पाने की जल्दी में रास्ता मत खो बैठना। नील मुस्कुराकर कहता, सर, आप तो पुराने जमाने की बातें करते हो। और यहीं से एक नई कहानी ने जन्म लिया। पहली दरार, स्मार्टफोन वाला जादूगर। गांव में एक नया लड़का आया, रौनक, शहर से। उसके पास स्मार्टफोन था, शहरी लहजा और बड़ी बड़ी बातें। वो नील से बोला, तू बहुत टैलेंटेड है, एक वीडियो बना, सोशल मीडिया पे डाल और फेमस हो जा। धीरे धीरे नील स्कूल से गायब रहने लगा और फोन में खोने लगा। वो अब अपने माँ बाप को जवाब नहीं देता था। एक दिन आर्यन ने पूछा, किस ओर जा रहा है तू? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पैसा, शोहरत और फ्रीडम है। आप क्या जानो उस दुनिया को? दूसरा झटका, सफेद धुएं की हंसी। एक शाम नील को रौनक के साथ बगीचे में कुछ दोस्तों के बीच देखा गया, हाथ में सिगरेट और आंखों में नशे की चमक। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। आर्यन वहीं पहुंचा, पास आया और बिना डांटे बस इतना कहा, तू अगर खुद को खो देगा तो वो सपना तुझे पहचानने से भी इनकार कर देगा। नील ने हंसते हुए कहा, सर, ये बस एक फील है, कोई बड़ी बात नहीं। पर आर्यन जानता था, ये वही पहला कदम है जो कभी उसे भी अंधेरे में ले गया था। टूटन, आंसू से भरा कमरा। कुछ हफ्तों बाद नील स्कूल ही छोड़ बैठा। उसके पिता एक रात आर्यन के पास आए, आंखों में डर और थकान। भाई साहब, उन्होंने कहा, हमारा बेटा बदल गया है। वो हमसे बात नहीं करता, हम हार गए हैं। आर्यन चुप रहा, लेकिन अगले दिन स्कूल में उसने एक कहानी सुनाई, तारों से भरी रात। कक्षा खामोश थी, मगर एक चेहरा कांप रहा था, नील। मोक्ष, आखिरी सवाल। उस रात नील अकेला छत पर बैठा था, फोन हाथ में। सोशल मीडिया पर उसके कुछ वीडियो पर हजारों व्यूज थे, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। तभी एक मैसेज आया, कल स्कूल आना, मैं नहीं, तुम्हारा सपना तुझसे बात करना चाहता है।
सर, आर्यन नील अगली सुबह स्कूल आया। क्लास खाली थी, सिर्फ बोर्ड पर लिखा था, अगर तुझे खोना ही था तो फिर क्यों सपने देखे थे? नील फूट फूट कर रो पड़ा। अंतिम दृश्य। आज नील फिर से स्कूल जाता है, पुराने दोस्तों से दूरी बना चुका है और गांव की नई पीढ़ी को मोबाइल से नहीं, मिट्टी से जोड़ता है। उसने अपना सपना फिर से उठाया है, पर इस बार धुएं के नहीं, मेहनत की रोशनी से। और कहीं दूर बैठा आर्यन आसमान की ओर देख रहा है, जहां तारे अब और भी चमकते हैं। समय बीत चुका है। अब नील एक युवा शिक्षक है, उसी गांव नवरंगपुर में, जहां कभी वो आर्यन सर की कहानियों में खुद को ढूंढता था। उसकी आंखों में अब ठहराव है और उसकी बातें बच्चों के लिए मंत्र जैसी होती हैं। पर इस साल स्कूल में एक नया छात्र आया है, शिवांश। तेज दिमाग, तेज जुबान और सबसे खास, किसी की नहीं सुनता। शुरुआत। आईना जो हंसता है। शिवांश को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो फोन, बाइक, इंस्टा रील्स और लाइफ किंग साइज की बातें करता था। नील जब भी उसे समझाने की कोशिश करता, वो मुस्कुराकर कहता, सर, मैं कोई साधु बनने नहीं आया। लाइफ जीने के लिए है, समझने के लिए नहीं। नील को हर बार ऐसा लगता जैसे कोई आईना उसके सामने खड़ा हो गया हो। वही अहंकार, वही उलझन जो कभी उसके अंदर थी। पहली टक्कर। तेज रफ्तार, सुनी सड़क। एक दिन शिवांश गांव से 30 किलोमीटर दूर एक दोस्त की बाइक चुरा कर ले गया। हाईवे पर तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बच गया, पर कई हड्डियां टूट गईं। नील अस्पताल पहुंचा। शिवांश उसे देखकर फट पड़ा। सर, सब कहते थे आप जैसे बनना है, पर क्या आपने कभी उड़ान भरी है? कभी पागलपन किया है? नील मुस्कुराया और बोला, मैंने उड़ान भरी थी बेटा, इतनी ऊंचाई तक कि जब गिरा तो खुद को पहचान ही नहीं पाया। दूसरा मोड़। बाप की चुप्पी। नील एक दिन शिवांश के घर गया। वहां उसका पिता बैठा था, मजदूर, थका हुआ लेकिन खामोश। उसने नील से कहा, हमने उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि सोचा कि कहीं वो भी हमारी तरह कुचला न रह जाए। लेकिन अब लगता है कि वो खुद को ही कुचलने में लगा है। नील घर से निकला और उसी रात उसने शिवांश को अपने घर बुलाया। क्लाइमेक्स। तारों वाला आंगन। नील उसे अपने पुराने कमरे में ले गया। वहीं एक डायरी थी, जिसका पहला पन्ना शिवांश ने खोला। मैं वो लड़का था जो खुद को दुनिया के लिए जला रहा था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि रोशनी किसे देनी है। नील बोला, बचपन में मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। फिर आर्यन सर मिले। उन्होंने डांटा नहीं, बस मुझे मेरे सपनों से मिलवाया। आज मैं वही काम तुझसे करना चाहता हूं। शिवांश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूं सर? नील ने जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कभी तुम जैसा ही था। अंतिम सीन। आईने में नई चमक। कुछ सालों बाद शिवांश अब एक युवा मोटिवेशनल स्पीकर है। देश भर में स्कूल कॉलेज जाकर युवाओं को प्रेरित करता है। वो हर बार एक बात से अपनी कहानी शुरू करता है, मैं वो था जो आईने में खुद से डरता था, और आज उसी आईने में अपनी मुस्कुराहट ढूंढता हूं। और दूर बैठा नील आसमान की ओर देखता है, जहां अब तारों की कतार लंबी हो गई है, क्योंकि हर तारा कभी अंधेरे से लड़ा हुआ दीपक होता है।